देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ के मुख्य मार्गों में गड्ढों की भरमार, शासन प्रशासन मौन। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के अमौसी रेलवे स्टेशन रोड की, जहां से इन दिनों निकलना किसी दुर्घटना को दावत देने के बराबर है। अमौसी रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित टीएस मिश्रा हॉस्पिटल से पहले बरसात की वजह से रोड पर बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते आने जाने में लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, छोटे से बड़े सभी वाहनों का निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते पूरे दिन रोड पर लंबा जाम बना रहता है। बड़े बड़े गड्ढों की वजह से कई गाड़ियां पलट चुकी हैं, कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रास्ता लखनऊ के चर्चित हॉस्पिटल में से एक है और इसका मुख्य मार्ग यही है। इसी रास्ते से सारी एम्बुलेंस का आना जाना रहता है। इस भीषण जाम में एम्बुलेंस भी पूरी तरह से फंसी रहती है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन कब तक मौन बैठा रहता है। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का सपना जनता को दिखा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर आज सुबह बलिया के पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में 11:15 बजे लैंड किया, तो वहां भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश साहू के साथ ही जिले के आला अधिकारियों ने उनका अभिवादन किया। हेलीकॉप्टर से उतरते ही मुख्यमंत्री जिला अस्पताल का निरीक्षण करने चल पड़े। जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों का हाल जाना। जिला अस्पताल में मरीजों के हालचाल जानने के बाद मुख्यमंत्री शहर से सटे गांव हेमबतपुर पहुंचे, जहां गरीबों में खाद्यान्न किट वितरित किए। गांव के प्रधान संजू राय से जानना चाहा कि गांव में कोरोना संक्रमित मिलते हैं तो हालात को किस प्रकार संभालते हैं। तब गांव के प्रधान ने बताया कि गांव के लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग व साफ सफाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सोशल मीडिया पर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी दोस्त की तलाश में जुट जाते हैं। अब ऐसे में कोई दोस्त दगाबाज निकल जाए तो इंसान की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। कुछ इसी तरह का एक मामला रामपुर में सामने आया है, जहां फेसबुक पर एक शादीशुदा युवक और असम की रहने वाली एक युवती के बीच में प्यार परवान चढ़ा। प्यार में अंधी युवती अपने प्रेमी की असल जिंदगी से अनजान थी और वो उसके झांसे में आकर उसके बच्चे की मां बन गई और प्रेमी उसको दगा देने के बाद चंडीगढ़ से रामपुर चला आया। वहीं युवती उसकी तलाश करती हुई पुलिस की मदद से उसके घर रामपुर आ पहुंची, जहां पर वो प्रेमी और उसकी पत्नी के साथ बच्चों को देखकर हैरान हो गई। आइए दिखाते हैं कि क्या है पूरा मामला। जनपद रामपुर के थाना अजीम नगर के ग्राम डोकपुर टांडा निवासी तकमील अहमद, जो चंडीगढ़ में बाल कटिंग का काम करता था, उसकी फेसबुक के जरिए असम की एक युवती से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली और प्यार परवान चढ़ा तो असम की युवती प्यार के डोर में बंधी हुई चंडीगढ़ चली आई और चंडीगढ़ आकर दोनों साथ रहने लगे। तकमील अहमद ने असम की युवती को अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताया था और दोनों चंडीगढ़ में साथ रहने लगे और इस दौरान असम की युवती गर्भवती हो गई। ये पूरा मामला बेसिकली इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से हुई थी। लड़का चंडीगढ़ में नौकरी करता था, जहाँ इसकी सोशल मीडिया के जरिए इस आसाम की महिला से दोस्ती हुई। इसने महिला को चंडीगढ़ बुलाया। चंडीगढ़ में ये महिला उस लड़के के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। लड़का शादी का झांसा देता रहा और इसी बीच वो रामपुर आ गया। महिला आसाम चली आई, बच्चे की डिलीवरी हुई, वो परेशान हुई। वो रामपुर किसी तरह ढूंढते ढूंढते रामपुर स्टेशन पे आई। रामपुर स्टेशन आकर ये महिला थाने पहुंची। महिला थाने से इन्हें सूचना मिली वन स्टॉप सेंटर के बारे में। वन स्टॉप सेंटर ये पहुंची तो यहाँ की सेंटर मैनेजर चांद जी और हमारी जो काउंसलर चारू चौधरी हैं, इन्होंने उसकी स्टोरी सुनी और बच्चे की चूँकि तबीयत खराब थी तो रात में बच्चे को एडमिट कराया गया। अगले दिन चारू चौधरी अजीम नगर थाने से पुलिस लेकर लड़के के घर पहुंची। वहां लड़के को बुलाया गया और दोनों के बीच बातचीत कराई गई, जहां पर ये महिला उस लड़के के साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या ये है कि लड़का पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, तो उसकी पहली पत्नी समझौते के लिए नहीं तैयार है। अब हमारा वन स्टॉप सेंटर ये चाहता है कि किसी तरह समझौता हो जाए और ये तीनों जिंदगियां जो हैं ये संवर जाएं, ताकि परिवार न फोन कर दिया। यार कौन
मुझे सवाल पूछे। बिल्कुल हाँ। लाइट खोल दो ना भाई। मामला ये है कि मेरे साथ अफेयर हुआ था। अफेयर होने के बाद उसने मेरे को साथ में रखा, पर फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसने मेरे को झूठ बोल के, उसके 3 भाइयों ने मेरे को घर से वहाँ से निकाल दिया, कि मेरे को झूठ बोल के घर भेज दिया कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी होने के बाद मेरे को भी बुलाएंगे, बुलाने के बाद फिर मेरी शादी होगी। पर अपने 9 महीने हो गए, 9 महीने तक उसने कोई खोजखबर नहीं ली, बच्चे के साथ भी कोई खोजखबर नहीं ली। उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया, कॉन्टैक्ट हमने सब ख़त्म कर दिया मेरे साथ। मैं उसे यहाँ तक ढूंढते हुए आई। जब मैं ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस स्टेशन पे मुझे थोड़ी सी कोई मदद नहीं मिली, हल्की सी मदद की उम्मीद थी पर नहीं मिली मुझे। फिर मैं वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद मैं कुछ और तलाश कर रही थी। उसके बाद मुझे सेंटर में कुछ महिला मिली जिन्होंने मुझे यहाँ का पता दिया। फिर मैं यहाँ पर आई, इनसे मदद मांगी मैंने। नहीं, आपकी मुलाकात कैसे हुई थी उससे? मुलाकात एक फेसबुक के ज़रिए से हुई थी। आपने फेसबुक पे मेरे फ्रेंड्स के हिसाब से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर कांटेक्ट होते गया। कांटेक्ट के बाद फिर उसने मेरे को बुलाया वहाँ पर। आप चंडीगढ़ कहाँ में। के रहने वाले हैं? मैं असम की रहने वाली हूँ। तो फिर असम से आप चंडीगढ़ गई? चंडीगढ़ गई थी। चंडीगढ़ से फिर मैं वहाँ पर ही रहने लगी। पर उसके भाइयों ने और उसने मिलकर मुझे घर भेज दिया डिलीवरी के लिए। कितना टाइम रही साथ आप? मैं साथ हुए तो 8 महीने हो गए थे। अच्छा। और मैं घर गई, मेरे को घर भेजा 9 महीने हो गए। बच्चा कितना बड़ा है आपका? बच्चा 6 महीने का है। लड़का शादीशुदा है जिससे? लड़का शादीशुदा है। ये बातें मेरे से छुपाई गई थी। मैंने बहुत पूछा था, मेरे से बहुत झूठ बोला उसने। अब मैं इंसाफ चाहती हूँ। तो रामपुर कैसे पहुंची हैं आप? मैं रामपुर बहुत मेहनत से पहुँची हूँ। बहुत, अब क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी मेहनत से पहुँची हूँ। मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं। वो मेरे पालन पोषण नहीं कर सकते थे, मेरे बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं वहाँ तक यहाँ तक, सफ़र बहुत लंबा था पर मैंने हिम्मत दिखाई। बस मैं नहीं जानती कि मैंने किस मुश्किल हालात में गुजरी हूँ मैं। तो अब क्या चाहती हो आप? हाँ जी, साथ रहोगे उसके अभी? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ पर उसकी वाइफ पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी। पर मुझे थोड़ा सा खतरा भी लग रहा है क्योंकि उसके फैमिली वाले, जब उसके भाइयों ने मेरे को घर भेज दिया था, सब कुछ कॉन्टैक्ट इसने ख़त्म कर दिया था। मैं अब ये सोच रही हूँ कि इसके घर वाले क्या करेंगे अगर मैं इसके साथ रहती हूँ। मैं थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए मुझे भरोसा भी चाहिए कि वहाँ पे मुझे इसके, मेरे और मेरे बच्चे की जान को कोई खतरा ना हो। जैसे कि हमारी अपने बंदा कैसे कैसे मदद मिली वो बताना। कर लो
गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में आयोजित जनता दर्शन में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाले कई ऐसे मामले आए जिनकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुलिस कप्तान पर गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान सीएम योगी एसएसपी दिनेश कुमार को चेतावनी देते नजर आए। दरअसल जनता दर्शन की शुरुआत में ही दहेज उत्पीड़न का मामला लेकर पहुंची एक महिला ने बेलघाट थानेदार पर आरोप लगाया कि वो अपनी शिकायत लेकर थाने पर गई तो पुलिस ने उसके पति पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। ये सुनते ही मुख्यमंत्री बिफर पड़े। उन्होंने पास खड़े एसएसपी दिनेश कुमार पी से कहा कि मामले की तत्काल जांच कराए और अगर आरोप सही पाया जाता है तो एसओ के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे। हालांकि बाद में एसएसपी ने बताया कि मामला पारिवारिक विवाद का है। जानकारी के मुताबिक मार्च 2020 में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने अपने देवर जेठ व ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और उसकी देवरानी ने महिला के पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस जब कुछ और मामले सामने आए तो मुख्यमंत्री ने एसएसपी से कहा कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे फरियादी को थाने पर ही उचित न्याय मिल जाए, जनता दर्शन में आने की नौबत न आए। गुरुवार के जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 150 लोगों की फरियाद सुनी और समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री की सुबह की दिनचर्या परंपरागत रही। थाना मोतीपुर के ग्राम सभा खैरी समैसा में जहरीली अवैध कच्ची शराब की बिक्री जोरों से चल रही है। शाम होते ही जमावड़ा लग जाता है, रात तक बिक्री चलती है। बता दें, इस काले कारोबार में पूरा परिवार लिप्त रहता है। थाना मोतीपुर क्षेत्र के कुछ ग्राम पंचायतों में ये सफेद पानी का काला कारोबार फैला है। आए दिन ओवर रेटिंग होती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये सब काला कारोबार किसकी शह पर चल रहा है। अब देखना यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी विभाग क्या करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।